हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नाजिया मैम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइंस, जिसका चैप्टर 2 और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसकी एक्सरसाइज और एक्सटेंडेड लर्निंग है जो है वो हम करेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रॉपर फंक्शन। जैसे ह्यूमंस को जो है फूड चाहिए उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी की, इसी तरह एनिमल्स को भी चाहिए। उनका क्या है, एनिमल्स भी फूड लेते हैं और इंजेक्शन होती है, फिर डाइजेशन होती है, फूड जो है ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है। फूड से जो है न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर यूटिलाइजेशन होती है, जहां बॉडी में जरूरत होती है तो वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, फिर एक्सक्रीशन होती है। ये है डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट फूड। जैसे क्या है, हर्बीवरस जो हो गए, जो घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ग्रास, लीव्स और हे खाते हैं। कार्निवर्स वो हो गए जो क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, मीट को। ओमनिवरस वो हो गए जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। उसके बाद स्पेशल फीडर्स कौन से क्या करते हैं वो, जैसे ईट नेक्टार, जो फूलों का रस होता है उसको, और क्या होता है, अदर जो है स्पेसिफिक फूड वो खाते हैं। अब एक्सरसाइज में सबसे पहले आपकी आती हैं ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, टेस्ट योर नॉलेज। सबसे पहली आपकी ब्लैंक है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जैसे आपको पता है 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के ह्यूमंस में, कौन सा है उस डैश में आपने लिखना है ब्लैंक में। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। These 5 steps form the complete nutrition process in the human body. पूरा जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस है या डाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो इन 5 स्टेप्स में होता है। फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको पता है, मैंने पढ़ाया है कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, विलाई। ठीक है, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई विच हेल्प्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करने में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करती हैं, जो प्रोजेक्शंस, उनको क्या बोलते हैं, विलाई। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी में क्या है, लीवर। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि बाइल जूस जो लीवर से निकलता है उससे फैट्स की जो है डाइजेशन होती है। फिर क्या है, वेयर अमोइबा डाइजेस्ट इट्स फूड। फूड कहाँ पे डाइजेस्ट करता है, ये भी हमने पढ़ा है। कहाँ पे अमोइबा डाइजेस्ट इट्स फूड? इनसाइड ए फूड वैक्यूल। एक खाली सी जगह वैक्यूल होता है, उसमें वो अपना खाना डाइजेस्ट करता है। ए टाइनी बबल लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी। तो क्या है, कहाँ करता है, फूड वैक्यूल में करता है। फिर है व्हाट द स्टोमिक रिलीजेस। अब स्टोमिक से क्या रिलीज होता है, आपको ये भी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक जो एसिड निकलता है डाइजेस्टिव जूसेस, HCl डाइजेस्टिव जूसेस टू ब्रेक डाउन स्पेशली प्रोटीन्स। ये HCl जो एसिड है निकलता है, उसके अलावा और भी एंजाइम्स निकलते हैं जो खाने में के हजमे में जो है वो मदद करते हैं हजम करने में। अब हमने ब्लैंक्स पढ़ ली, अब हमारे है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सबसे पहला है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च इन स्टोमिक। ये क्या, स्टार्च की जो डाइजेशन है वो कहाँ, स्टोमिक से शुरू होती है? नहीं। क्या है, करेक्ट इसका आंसर है स्टार्च डाइजेशन बिगन्स इन माउथ। जैसे हमने पढ़ा है कि डाइजेशन जो है हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, मुंह से, जहाँ पे सलाइवा मिक्स होता है उसके साथ। दूसरा है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ये तो ठीक है, राइट है, क्योंकि सबसे पहले जबान हेल्प करती है, सलाइवा जो हमारे मुंह से राल निकलती है फूड के साथ मिक्स होती है। द गॉल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स बाइल। ये भी ठीक है, गॉल ब्लैडर जो हमारा है वो क्या करता है, टेम्परेरली उसमें लिवर से जाके बाइल जूस जो इकट्ठा होता है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर until it is needed। ये भी ठीक है। ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it again। ये भी हमने पढ़ा था कि ruminants क्या करते हैं, थोड़ा सा वो जो उनके मुंह में राल होती है उसके साथ मिक्स करके खाना अंदर अपने स्टोमिक में ले जाते हैं, और फिर बाद में जब पूरा खाने के बाद वो निकाल के उसको जो है वो मुंह में लाके दोबारा चिव करते हैं। तो ये भी ठीक है। ये हमारे हो गए ट्रू और फॉल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मैचिंग। ये ऑलरेडी मैंने मैच करके लगाए हैं। जैसे स्लेवरी ग्लैंड है तो ये क्या करती है, सलाइवा की सिक्रीशन होती है इसमें। स्टोमिक है, इसमें से क्या निकलता है, एसिड रिलीज होता है, HCl निकलता है और एंजाइम निकलते हैं।
रेक्टम से क्या होता है? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रेक्टम जो हमारी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे आखिर वाला हिस्सा होता है, जिससे जो अनडाइजेस्टेड खाना है, जो खाना हम डाइजेस्ट नहीं होता या फ्यूसेस के तौर पे हमारी बॉडी से बाहर जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? डाइजेशन, उसमें कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीटेड होती है यहाँ पे डाइजेशन सॉरी। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। ये फिर मैंने आगे लिखा है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सिक्रीशन। स्टोमिक जो है एसिड रिलीज करता है। लिवर क्या करता है? बाइल जूस की सिक्रीशन। रेक्टम में स्टोरेज होती है अनडाइजेस्टेड फूड की। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट होती है। और लार्ज में एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। अब हमारे आगे मल्टीपल चॉइसेस, एमसीक्यूज आ गए। पहला है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, किस में फैट जो है कंप्लीट कहाँ डाइजेस्ट होती है? पहला आता है माउथ, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे हमने पहले पढ़ा, क्योंकि बाइल जूस जो है लिवर फ्रॉम लिवर ब्रेक्स फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। द स्मॉल इंटेस्टाइन ए प्रोसेस कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहां पर फैट्स की क्या होती है? कंप्लीटली फैट जो है वो डाइजेस्ट होती है। दूसरा एमसीक्यू है वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज मेनली एब्जॉर्ब्ड इन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से पानी कहाँ जाता है? स्टोमिक में जाता है, फूड पाइप में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में? वो अभी हमने पढ़ा भी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग वाटर बिफोर द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। जब हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है वेस्ट, उससे पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर क्या है, आप देखो थोड़ा सा कुछ आपकी है शॉर्ट टर्म्स हैं। क्या है क्वेश्चन है, व्हाट आर विलाई? विलाई जैसे हमने अभी कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती हैं? प्रोजेक्शंस बनी होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती हैं, जैसे कि आप ये पिक में देख रहे हैं, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये बनी है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको बोलते हैं विलाई। इसका आंसर है टाइनी बट माइटी स्ट्रक्चर। छोटे हैं लेकिन बड़ा काम है। क्या है? विलाई या टाइनी finger-like projections found on the inner wall of small intestine. They play a crucial role in absorption of undigested food. उनका बहुत, जितने छोटे हैं इतना काम बड़ा है। अनडाइजेस्टेड फूड के जो उसकी एब्जॉर्प्शन में, जो डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन में जो है इनका बहुत बड़ा रोल है। माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन क्या है? थाउजेंड्स ऑफ विलाई लाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन मेकिंग लुक लाइक सॉफ्ट वेलवेट ऑन द इनसाइड। ऐसे लगता है जैसे सॉफ्ट वेलवेट है इनसाइड, वैसी है क्या? माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। Increase surface area. Villi dramatically increase the surface area available for nutrient absorption in the blood stream. जो एक ये अपना जो है विलाई क्या करती हैं? एरिया बढ़ाती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, जिससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। कहाँ जाता है फिर? ब्लड स्ट्रीम में। Absorb nutrients. Each villi contain blood capillaries that absorbs undigested food, sugars, amino acids directly into the blood. जो हम प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, इनके ये ब्लड के साथ जो है जुड़ी है, कैपिलरीज के साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ, तो सीधा उसके बाद जो है वो खून में मिल जाता है। अब बाइल जूस क्या है? क्वेश्चन है ये, बाइल जूस द फैट बस्टर इसको बोलते हैं। बाइल जूस is a yellowish green liquid that plays a vital role in digestion of fats. जो येलो कलर का लिवर से एक जूस निकलता है जिसको बाइल जूस कहते हैं, ये जो है किसकी? फैट्स की एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर लेट्स अंडरस्टैंड वेयर इट कम्स फ्रॉम। अब हम देखते हैं ये कहाँ से आता है। प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस ए बाइल जूस। लिवर क्या है? एक लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, और उसमें लगातार जो है बाइल जूस बन रहा होता है। जब ये बाइल जूस येलो कलर का होता है, ये ज्यादा हो जाता है बॉडी में, आप देखते हो कि जॉइंटिस हो जाता है, तो उसको तो पूरी बॉडी जो है वो येलो, आंखें येलो, चेहरा येलो हो जाता है ना। तो ये क्या है कि बाइल जो है जूस वो ज्यादा हो जाता है, और उसमें जो बॉडी के सामने जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, येलो हो जाती है। Stored in gallbladder. Bile is stored in gallbladder and released into the small intestine when needed. उसके बाद ये जाता कहाँ है? बाइल गॉल ब्लैडर में जाता है, और उसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जब जरूरत पड़ती है। मल्सीफाइज फैट्स। फैट की जो है
जहां जहां फैट की जरूरत होती है पहुंचाता है, मल्सिफिकेशन करता है। जैसे आपने देखते हैं मल्सीफाई का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं मल्सिफिकेशन की जैसे पेंट वगैरह जैसे करते हैं ना, वैसे बाइल ब्रेक्स लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर। बड़े जो ड्रॉपलेट्स होते हैं बाइल उसकी वजह से छोटे उनको बनाता है, छोटा तोड़ता है फैट्स को, मेकिंग इट इजियर फॉर एंजाइम टू डाइजेस्ट। फिर उसके बाद एंजाइम जो उसके साथ मिलते हैं डाइजेशन करते हैं फैट्स की, तो इजी हो जाती है। मतलब बड़ी जो क्या है, बड़ी फैट्स है उसको तोड़ के छोटे फैट्स के टुकड़ों में लाना। मेक्स मीडियम एल्कलाइन, जो मीडियम एक तो होता है एल्कलाइन मीडियम, एक एसिडिक मीडियम होता है, तो वहां पे मीडियम क्या बनाता है, एल्कलाइन। बाइल यूटिलाइजेस द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक मेकिंग इट एल्कलाइन फॉर डाइजेशन एंजाइम टू वर्क इफेक्टिवली। जो खाना हमें आया कहाँ से, स्टोमक से आया, जहाँ से HCl और दूसरे एंजाइम से मिलकर उनको ब्रेक डाउन करके पहुंचाया, तो वो एसिडिक होता है उसका, तो उसका नेचर। तो ये क्या करता है बाइल उस वक्त बाद में इसको एल्कलाइन मीडियम बनाता है। ये लीवर है, आप देख रहे हैं, ये पर स्मॉल जो कैपिलरीज जो है इसके पर वेन्स हैं, ये है, ये हमारे लीवर जो है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। फिर क्या है, अब अगला क्वेश्चन है विच कार्बोहाइड्रेट कैन रूमिनेंट डाइजेस्ट। अब रूमिनेंट्स जो जानवर हैं, भैंसे गाय वगैरह, इनके अंदर जो स्टोमक है, तो इनके ये कैसे स्टार्च को कैसे डाइजेस्ट करती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को कैसे डाइजेस्ट करती हैं कार्बोहाइड्रेट। तो हम देखेंगे ruminants like cow, goats, buffaloes can digest cellulose through through tough carbohydrate found in grass. ग्रास में जो है एक टफ कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है, उसको मुंह में ही ये स्टार्च, पहली ब्रेकडाउन जो है इनकी मुंह में होती है। कैसे, वाई कैन ruminant डाइजेस्ट सेलुलोज, वो कैसे ruminants डाइजेस्ट करते हैं, दे हैव ए स्पेशल स्टोमिक कंपार्टमेंट कॉल्ड ruminant which contains bacteria that produce the enzyme cellulase. This breaks down cellulose into simpler sugars. इनके जैसे ह्यूमनेंट्स जो है, ये जानवरों में ये एक छोटा बैग की तरह एक स्टोमक होता है, जिसमें ये क्या होता है, स्टार्च की ये ब्रेकडाउन होती है सेलुलोज की। एक एंजाइम जो है बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है सेलुलोज, तो इससे वह जो है उसकी सेलुलोज की डाइजेशन होती है। ठीक है, दूसरा है व्हाई कांट ह्यूमन डाइजेस्ट सेलुलोज। अब ह्यूमंस जो है वो क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते सेलुलोज को। Humans do not produce the enzyme cellulase, therefore we cannot break down the cellulose. However, it acts as dietary fiber and aids bowel movement. अब ये है कि जैसे हम मैंने बताया कि ruminants में क्या होता है, मुंह में पहले स्टार्च को सेमी वो करते हैं, फिर वो अपना उनका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ruminant स्टोमिक के साथ, तो उसमें पहुंचाते हैं, फिर वापस मुंह में आता है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज की डाइजेशन करता है। अब हम ह्यूमंस में इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा स्टोमक जो है वो ये डाइजेशन नहीं कर सकता। तो लेकिन अगर कुछ फाइबर होता है तो वो हमारे जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, अगर हम फाइबर कुछ लेते हैं। क्या है, हाउएवर इट एक्ट्स एज डाइटरी फाइबर एंड एड्स बाउल मूवमेंट। अगर हमारे अंदर ये जो सेलुलोज की डाइजेशन जो है वो फाइबर के तौर पर एक्ट करती है। ये रूमिनेंट जैसे आप देख रहे हैं, ये गाय है, तो ये घास लेके मुंह में, फिर ये अंदर पहुंचा के रूमिनेंट जो उनका स्टोमक होता है उसमें, तो उसमें एक बैक्टीरिया जो इनकी जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है सेलुलोज को जो है ये बैक्टीरिया सेलुलोज जो है वो क्या करेगा, तोड़ेगा, तो जो हम ह्यूमंस में नहीं होता, इसलिए जो है इनका स्टोमक ऐसा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाई डज ग्लूकोज गिव इंस्टेंट एनर्जी। अब ये आप सबको पता है कि क्या, जब कोई जैसे आप में से बच्चे क्या करते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट के बगैर स्कूल जाते हैं ना, तो असेंबली में ही गिर जाते हैं, वो क्या उनको वीकनेस होती है और फेंट हो जाते हैं। उसके बाद उनको जल्दी से क्या दिया जाता है, पानी में जो है नमक और चीनी मिक्स करके दी जाती है। चीनी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो क्या ये क्वेश्चन है कि आपको कार्बोहाइड्रेट का क्यों लगता है कि ये हमें एकदम से एनर्जी देता है, क्यों है? हैव यू एवर वंडर्ड द पेशेंट्स हॉस्पिटल have given glucose drips? Here is the साइंटिफिक रीजन। जैसे आपने देखा कि जब हॉस्पिटल में किसी को उल्टी या पेट खराब होता है, सबसे पहले उसको ड्रिप लगता है ग्लूकोज का। क्यों? क्योंकि उसको इन्फेक्शन होती है और मुंह के जरिए वो कुछ ले नहीं सकता, उसकी बॉडी को जो है वो वीकनेस के जो पूरे पानी की कमी पूरी करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर, जो एक सिंपल शुगर है उसकी फॉर्म में उसको दी जाती है ताकि बॉडी में ताकत रहे। ग्लूकोज इज ए monosaccharide, the simplest form of carbohydrate. It does not need to be broken down in smaller units. अब यह ग्लूकोज जो है
उस फॉर्म में दिया जाता है बॉडी में कि जिसमें उसको और तोड़ फोड़ की जरूरत, ब्रेकडाउन होने की जरूरत नहीं होती, वो सीधा ब्लड में मिलकर आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ग्लूकोज इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट एनी केमिकल ब्रेकडाउन। अब जब वो ग्लूकोज हमें दिया जाता है वो सीधा जाके हमारे ब्लड में मिलता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। उसमें क्योंकि वो सिंपलर फॉर्म में होता है, उसको तोड़ फोड़ की या ब्रेकडाउन होने की, बॉडी में केमिकल प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं होती। नो डाइजेशन रिक्वायर्ड। Unlike complex carbohydrates, starch, cellulose, glucose require zero digestion. It is ready to be immediately by the body. मतलब बाकी जैसे हम complex carbohydrate लेते हैं उसको सारे केमिकल प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, उनके मुकाबले में जो हमें ड्रिप लगती है या डायरेक्टली हमें शुगर पानी में मिला के या ग्लूकोज पानी में मिला के दिया जाता है, उससे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है क्योंकि वो सीधा जाके ब्लड में मिल जाती है। क्विकली रीचेस सेल्स एंड प्रोड्यूस एनर्जी। द ब्लड कैरीज ग्लूकोज टू एवरी सेल इन द बॉडी। Inside cells glucose is broken down to release energy immediately। जैसे मैंने पहले बताया कि इससे किसी केमिकल प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या है, ये ग्लूकोज डायरेक्टली हम सीधा हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके साथ ब्लड में पहुंच के हमें एकदम से एनर्जी देती है। और जब भी हम कभी लो फील कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ग्लूकोज पाउडर है वो पानी में डाल के पीते हैं ताकि हमें एकदम से एनर्जी फील मिले, जो है एनर्जी बॉडी को मिले। उसके बाद अब हम देखेंगे अमोइबा का और ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस है। बोथ अमोइबा एंड ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफ्स बाय दे कैन नॉट मेक देयर ओन। तो पहली चीज जो इन दोनों में कॉमन है वो ये है कि दोनों हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब दोनों अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये क्या करता है, अमोइबा क्या करता है, डाइजेस्ट फूड इनसाइड फूड वैक्यूल। ये भी हमें पता है कि वो फूड वैक्यूल के अंदर खाना डाइजेस्ट करता है। इनगल्फ फूड थ्रो सीडोपोडिया, जो सीडोपोडिया उनके होते हैं उनके जरिए खाना अंदर ले जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि बाहर निकाल के मुंह से और एकदम खाना अंदर ले जाता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ये है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और ह्यूमन क्या है, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ओ टू एनएस। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है मुंह से और एनएस तक, जो कि कंप्लीट प्रोसेस है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम, और क्या इन्वॉल्व मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज। और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, डिस्पाइट डिफरेंसेस कॉम्प्लेक्सिटी द बेसिक पर्पस ऑफ डाइजेशन इज सेम। अब डिफरेंसेस होने के बावजूद बेसिक पर्पस जो डाइजेशन का वो सेम क्या है, ब्रेक डाउन करता है वो फूड को इनटू सिंपलर एंड डाइजेस्टेबल फॉर्म में। फिर क्या है, डाइजेस्टिव कैनाल फंक्शन के क्या है उसके, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑर्गन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। चीविंग ऑफ फूड कहाँ होती है, माउथ में। किलिंग बैक्टीरिया कहाँ होता है, स्टोमिक में। वहां पे क्या निकलता है, HCl निकलता है। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये भी आगे उसी का आंसर जो है मैचिंग का है। अब हम देखेंगे ये हमें आपके इसमें है, बुक में एक्सरसाइज में है कि आपको ड्रा करना है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ये है स्टोमिक, ये है गॉल ब्लैडर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है आपने क्या करना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का अपनी नोटबुक में ड्रा करना है। फिर क्या है, कैन ह्यूमन सर्वाइव ओनली ऑन ग्रास। क्या आप मुझे बताएं कि क्या ह्यूमंस खाली घास पे जिंदा रह सकते हैं? नहीं, humans cannot survive on grass alone. Here is why. This is a scientific fact. No, just as guess. देखिए क्या है, 3 important reasons हैं। Cannot digest cellulose, जैसे हमने पहले पढ़ा कि हमारा ह्यूमन के स्टोमिक जो है स्टोमिक जो है उनमें एक थैली होती है जिसमें वो बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज की डाइजेशन कर सकता है, हमारे में नहीं है। दूसरा है, ग्रास इज मेड मोस्टली ऑफ सेलुलोज। ह्यूमंस लैक द एंजाइम सेलुलेज needed to break it down, so grass passes through undigested। तो अनडाइजेस्टेड, ये एक जो चीज मैंने आपको बताई, ये डिफरेंस है कि सेलुलोज को हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते। वी नीड ए बैलेंस डाइट। और ह्यूमंस की डाइट में जो है एक बैलेंस डाइट होती है, उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, फैट्स कितनी होनी चाहिए, विटामिन, मिनरल्स और वाटर कितना। नन ऑफ विच ग्रास कैन सप्लाई सफिशिएंटली। ग्रास, एक घास से ये सारी चीजें हमें नहीं मिल सकती। Grass lacks complete nutrition. Grass does not provide protein, fats, vitamins or minerals in adequate quantities needed for human health and growth.
फिर अब एक्टिविटी क्या है कि दी ग्लूकोज ड्रिप इन्वेस्टिगेशन, रियल वर्ल्ड साइंस एक्टिविटी, विजिट और स्पीक टू अ डॉक्टर एंड फाइंड अबाउट ग्लूकोज ड्रिप्स, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक, हियर आर दी क्वेश्चंस टू इन्वेस्टिगेट, व्हेन इज ए ग्लूकोज ड्रिप गिवन। आप देखोगे हॉस्पिटल जाके ही, अपने घर में भी देखा होगा, कोई अगर बीमार पड़ता है तो उसको ग्लूकोज ड्रिप कब दिया जाता है। फाइंड आउट विच मेडिकल कंडीशंस रिक्वायर ग्लूकोज ड्रिप्स, फॉर एग्जांपल आफ्टर सर्जरी, जब किसी की कोई सर्जरी होती है तो उसके बाद वो खा नहीं सकता कुछ टाइम तक, तो उसको ग्लूकोज से उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है। फॉर एग्जांपल सर्जरी, उसके बाद बहुत ज्यादा बीमार हो, सीवियर इलनेस है, व्हेन ए पेशेंट कैन नॉट ईट, फिर क्या, हाउ लॉन्ग इट इज नीडेड, कब तक आप ग्लूकोज जो है वो दे सकते हैं। आस्क द डॉक्टर हाउ द ड्यूरेशन ऑफ द ड्रिप इज डिसाइडेड एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट इट, द पेशेंट्स कंडीशन, एज एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये पेशेंट की बीमारी, उसकी एज और उसको कितनी एनर्जी चाहिए उस पर डिपेंड करता है। फिर हाउ डज ग्लूकोज help to recover, understand why glucose is chosen over the nutrients, it enters the bloodstream directly and proves the instant energy to weak or recovery। जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज इसलिए दिया जाता है न्यूट्रिशन के बजाय, क्योंकि न्यूट्रिशन को वो डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं होता, वो बीमार होता है, उसको वो दी जाती है न्यूट्रिशन जो डायरेक्टली उसकी बॉडी में उसके ब्लड के साथ जो है वो मिल जाए, उसको ताकत दे, तो उसके लिए उसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ग्लूकोज दिया जाता है उसको। फिर क्या है, आगे देखते हैं हम कि हमारी बॉडी को कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो नीडेड होते हैं हेल्दी रखने के लिए। सबसे पहले क्या है, और हमें चाहिए ऑरेंज और लेमन, विटामिन सी इसमें होती है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमें हमारे बोन्स को ठीक करती है, स्किन को हेल्दी रखती है, और स्कर्वे एक बीमारी है उससे बचाती है। कैरेट और मैंगो है, इसमें विटामिन ए होती है, और इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये भी हमें किससे मिलता है, कैरेट से और मैंगो से। फिर क्या है, विटामिन ए और की जो स्पिनच में है, इसमें क्या होता है, ये वेजिटेबल्स में होती है, और ये ए और के जो है ब्लड को क्लॉटिंग, विटामिन के जो है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है, क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। फिर लास्ट आपका आता है कि जैसे क्या है एक्टिविटी है ये, मिल्क टीथ सर्वे, कंडक्ट a survey in your class, ask your classmates what age they lost their first milk teeth, record the data in table and calculate average age of losing teeth, calculate data from at least 10 classmates, add ages, ये आपने खुद करना है। why do milk teeth fall out, humans typically begin losing milk teeth at the age of 6 से 7 साल की उम्र में जो है बच्चों को मोस्टली 6-7 साल तक जो है दांत गिर चुके होते हैं, वो दोबारा नए आ चुके होते हैं, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल अबाउट एज 12, और ये लास्ट जो है 12 साल तक जो है कंप्लीट हो जाता है, दांत पूरे बच्चों को आ जाते हैं, ठीक है। और क्या है दूसरा ये है कि गोट का मिल्क जो है उसमें ज्यादा सिंपल फैट मॉलिक्यूल होते हैं एज कम्पेयर टू किसका, काऊ के मिल्क से, ठीक है, वो ज्यादा हेल्दी होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये चैप्टर 2 की जो है एक्सरसाइज कर ली, आई गेस आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।